अच्छा, बैकुंठ और वृंदावन की तुलना की जाए, यद्यपि किसी को बड़ा छोटा कहना अपराध है, क्योंकि भगवान के सभी धाम दिव्य होते हैं। चाहे अवध धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे गोलोक धाम हो, चाहे साकेत धाम हो, सब दिव्य है कि नहीं है। लेकिन यदि विचार किया जाए तो ये बात हम नहीं कह रही है, रसिकों ने कहा है। रसिक जन कहते हैं कि बैकुंठ से ज्यादा अधिक वृंदावन की महिमा है। कैसे है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत सावधान होकर के आप श्रवण करेंगे। क्या बैकुंठ में भगवान सेवा करते हैं? बैकुंठ में तो भगवान मालिक बन के बैठते हैं। बैकुंठ में तो राज सिंहासन पर बैठते हैं, अपने दिव्य सिंहासन पर बैठते हैं, अथवा शेष की सैया पर भगवान पड़े रहते हैं। तो वहां भगवान से कोई सेवा की अपेक्षा करें तो सेवा करेंगे, क्योंकि स्वामी है। लेकिन वृंदावन में ठाकुर जी सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? बोले गैयाओं की सेवा करते हैं, बछड़ों की सेवा करते हैं। इतना नहीं, अपनी मैया की सेवा करते हैं। मैया कहती है लाला नेक वो पीठा माने चौकी उठा लाओ। तो कन्हैया छोटे हैं, पीठिका बड़ी है, अब उनसे उठाई नहीं जा रही। तो कन्हैया खसकाते पीठिका लाते हैं और मैया के सामने रख देते हैं। मैया ये लो। तो सेवा कर रहे हैं कि नहीं? बाबा कहते हैं लाला नेक मेरी जूती तो ढूंढ कहाँ है। तो कन्हैया दौड़ के जाते हैं और बाबा की जूतियां उठा करके ला करके बाबा के सामने रख देते हैं। गोपी कहती है कन्हैया जरा मेरी मटकी तो उठवा। तो कन्हैया मटकी उठवाने लग जाते हैं। ग्वाले कहते हैं कन्हैया हम बहुत बार गैयाओं को घेर लाए, अब इस बार तुम जाओ गैया घेरने। गैया घेरने चले जाते हैं। खेल में कई बार हार जाते हैं तो मधुमंगल कहता है देखो लाला बात हुई थी कि जो खेल में पराजित हो जाएगा वो घोड़ा बनेगा, अब तुम पराजित हुए तो घोड़ा बनो। कन्हैया कहते हैं भैया तू बड़ो मलूक सो है। मलूक समझते हो? थोड़ा बढ़िया हष्ट पुष्ट, तू बड़ा मलूक है, मैं थोड़ा दुबला पता। तो कैसे इतने बड़ा बैठ? बोले देख भैया बात भई थी जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। ठाकुर जी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो सर्वेश्वर हैं, पर ब्रह्म हैं, वह घोड़ा बन जाते हैं। और जो भक्त हैं वो घोड़े बन के ऊपर पीठ पर बैठ जाते हैं। क्या यह वैकुंठ में संभव है? बड़ा सुंदर दलीचा बिछ जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रपति महोदय आते हैं, तो बहुत बढ़िया कालीन बिछ जाती है कि नहीं, कारपेट बिछ जाते हैं कि नहीं। अब आप विचार कर रहे हो तो एक राष्ट्राध्यक्ष है, जब ये कहीं जाते हैं तो बढ़िया रेड कारपेट बिछ जाती है। तो आप विचार करो कि जो पर ब्रह्म परमात्मा है, जो बैकुंठ नाथ है, जब वो चलते होंगे तो कैसे बिछ जाता होगा? क्या वो ऐसे ही चल देते होंगे? विचार की बात है कि नहीं है? तो जो बैकुंठ की भूमि है वो चाहती है कि ठाकुर जी के चरण मुझ पर पड़ जाएं, पर ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श उस बैकुंठ की भूमि को प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में मैया यशोदा कहती है लाला तू गैयाओं में जाएगा तो तेरे पैर में कांटा चुभ जाएगा, तेरे पैर में कंकड़ चुभ जाएगा। तो बड़ी प्यारी सुंदर जूतियां तेरे बाबा लेकर आए हैं, ये जूतियां धारण कर ले। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं मैया मैं जूती नहीं पहनूंगा। क्यों? बोले मेरी गैया मैया नंगे पैर जाती है तो मैं भी नंगे पैर चलूंगा। यशोदा मैया कहती है लाला अरे गौ तो पशु है। इतना कहते ही तो नंदलाल श्री कृष्ण जो है मैया के मुख पे हाथ रख देते हैं। अरे मैया खबरदार, जो मेरी गैया मैया को पशु कहा, वो मेरी गैया मैया पशु नहीं है, गैया मैया तो मेरी मैया है। जैसे तू मेरी मैया ऐसे ही वो मेरी मैया है। देखो मैं तेरो दूध पीऊं और गैया को भी दूध पीऊं। तो युक्ति पूर्वक मैया को समझा देते हैं कि वो भी मेरी मैया है। और कभी भी ठाकुर जी गायों के पीछे जब जाते हैं तो चरणों में चरण पादुका नहीं पहनते। जूते पहनते हैं क्या भगवान? खड़ाऊ पहनते हैं? कुछ नहीं पहनते, निरावृत चरण। तो जो सौभाग्य बैकुंठ की भूमि को प्राप्त नहीं है कि भगवान नंगे पैर चलें, वह सौभाग्य इस ब्रज की भूमि को प्राप्त है कि कन्हैया नंगे पैर दौड़ते दौड़ते इसमें पूरी भूमि में चलते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ की रज इतनी अधिक प्रिय कन्हैया को है कि खेलते खेलते कन्हैया जाते हैं। मैया बड़ा प्यारा श्रृंगार करती है अग्रवाल जी, खूब मैया सजा धजा देती है। बड़े सुंदर घुंघराले बाल हैं, उनको इकट्ठा करके बेड़ी गूंथ देती है। बेड़ी समझते हो ना, चोटी। बेड़ी गूंथ दी, मोर पंख लगा दिया, सुंदर पीताम्बरी धारण करा दी, पीली झगोलिया और बड़े सुंदर सुंदर कड़ूला पहना दिए, गले में हार पहना दिए, नूपुर बांध दिए, छम छम करते लाला गए। अब देखो इतना बढ़िया श्रृंगार कियो और लाला गए सो धूल में लौट कर आ गए। अब धूल में लौट के आए, ने कहा रे लाला ये तूने कहा कियो, कितना बढ़िया श्रृंगार सब धूल में बेकार कर दिया।
तो मैया जो है एक कपड़ा लेकर के लाला की धूल झटकार देती है। मैया सोचते हैं कि देखो मैं तो गया था कि ब्रज की रज मेरे अंग में लग जाए, इस ब्रज रज को मैं अपने अंग में लगाना चाहता था, लेकिन मैया ने दूर कर दिया। अब क्या करें? अगले दिन जब कन्हैया जाते हैं तो सूखी रज में नहीं लौटते, सूखी रज तो मैया झाड़ देती है। तो अगले दिन कन्हैया जाते हैं तो जहां पानी फैला हुआ है तो रज गीली हो गई है, पंकराग उसमें लौट जाते हैं। बोले सूखी तो मैया झाड़ देगी, अब गीली रज में लेट जाऊंगा तो गीली रज बहुत समय तक मेरे श्रीअंग में लगी रहेगी, और रज को लगा के आ जाते हैं। मैया ने देखी, अरे लाला यो तो हमने कहा कि हो, तो फिर मैया यशोदा अपने लाला को सुंदर स्नान कराती है और दूसरे वस्त्र धारण करा देती है। कन्हैया सोचते हैं अरे मैया ने तो फिर स्नान करा दिया, फिर रज दूर हो गई। तीसरी बार कन्हैया खेलते खेलते गए तो सोचा कि सूखी रज में लौटूं तो मैया झाड़ दे, गीली में लौटूं तो मैया धुल दे, तो अब की बार मैं रज में लेटूंगा नहीं बल्कि रज को ग्रहण कर लूंगा। तो लाला ने रज उठाई और मुंह में धारण कर ली, रज को ग्रहण करके ठाकुर जी ने ब्रज रज को भक्षण कर लिया। किया है कि नहीं किया?